तो देखो, आज के हम लोग सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। हम लोग का पहला इक्वेशन क्या था बाबू? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और आज जो सेकेंड इक्वेशन हम लोग को डिराइव करना है लॉ ऑफ मोशन का, ये है एस इक्वल्स टू वाला है, ठीक है, जो हम थर्ड में जनरली लिखाते हैं। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और एक इक्वेशन होता है मोशन का, ये होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस, यही ना होता है जी? हाँ। हाँ। तो आज का टारगेट है ये सेकेंड वाला इक्वेशन और थर्ड वाला इक्वेशन को डिराइव करने का, ठीक है। तो ग्राफ तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे ही थे, ठीक है। एक्स एक्सिस और हाँ। वाई एक्सिस ऐसे बना देना है, ठीक है। एक साइड हम लोग का टाइम रहेगा और दूसरा साइड वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी। ठीक है। अब हम तुमको क्या बात बताए हुए थे कि अगर इसका एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एरिया, एरिया। ठीक है। जो एरिया ये एस्केप कर रहा है, कवर कर रहा है, तो वो जो एरिया है वो क्या चीज को बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को। क्या चीज को बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो अगर इसमें केयरफुली तुम देखो बाबू, तो दो तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, ठीक है। पहला, ये जो फिगर बन रहा है इसको हम हाँ, दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। पहला टेक्निक जो है वो है, हम इसको एक ट्रेपेजियम मान सकते हैं कि नहीं, इस फिगर को? मान सकते हैं। हाँ। तो एक जो तरीका अपनाएंगे वो अपनाएंगे, इसको ट्रेपेजियम मानेंगे, और दूसरा, तो ट्रेपेजियम मान के जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे ना, तो एक इक्वेशन आएगा। और दूसरा इक्वेशन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग बांट देंगे, ठीक है। कैसे बांटेंगे? एक बार इसको रेक्टेंगल मानेंगे और एक बार इसको राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। ट्रायंगल। और दोनों का एरिया निकालेंगे, बस यही दो टेक्निक का यूज करना है हम लोग का, बाकी दो इक्वेशन आ जाएगा। समझे कि नहीं? समझे कि हाँ, नहीं? समझ गए। हम्म। तो देखो, समझ गए। हाँ, तो देखो सेकेंड रिलेशन लाने के लिए हम लोग को क्या करना है। लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट है स्टेबल डिस्टेंस एस। हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एस डिस्टेंस, कितना टाइम में? टी टाइम में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है। समझे कि नहीं? हाँ, समझ गए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एकदम स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो अब देखो, जो हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाय, तो देख लो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है एस, उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय एरिया इनक्लोज विद इन, वही एरिया, ठीक है। जो एक सरफेस बन रहा है ना, ओ ए हाँ। बी सी, देखो अगर क्लियरली ओ ए बी सी आ रहा होगा, ओ ए बी सी, बी ऊपर होगा और नीचे सी, ठीक है, समझ रहे हो? देखो ऊपर बी है ना, हाँ। वही है। उसी का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो एस इजिकल्स टू एरिया ऑफ ओबीसी। तो देखो इसको, उस इक्वेशन को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे पहले रेक्टेंगल और ट्रेंगल में। कोई दिक्कत नहीं है? है? नहीं। नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, चलो। चलो यहीं नहीं। पे निकालते हैं रफ में, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो एस बराबर क्या हो जाएगा बाबू? सबसे पहले, डिस्क। अगर एस बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ यूटी। रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का नाम लिख देना, ओ ए डी सी, ये ना जी? क्या है नाम? नहीं दिखाई दे रहा है। ओ हाँ। ए, ओ ए डी सी नहीं है, ओ ए डी सी वही तो है जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग लिख देना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन हाँ। सा है? ओ ए डी सी प्लस डीसी। एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा? ए बी डी, ए बी, एडीबी। ए डी बी या फिर ए डी। बी डी बोल दो, ठीक है, ए बी डी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डी। अब एरिया अगर हाँ। रेक्टेंगल का निकालना है तो तुम क्या लिख सकता है? ए ओ इंटू ओ सी लिख सकता है, ए ओ इंटू ओ सी प्लस, ठीक है। सुन रहा है? जा रहा है स्क्रीन? हेलो? हाँ। स्क्रीन जा रहा है ना जी? हाँ। हाँ, रफ में लिखते आ रहा चलो, है। उसके बाद एक बार फेयर में बनाना घर में, तभी रिवाइज होगा। और हाँ प्लस भैया। एरिया ऑफ ट्रेंगल अगर करना है तो क्या करेगा? हाफ इंटू हाँ। बेस, बेस क्या है? एडी इंटू, ठीक है, हाइट क्या है बाबू? बीडी, ये ना है? हेलो? रिस्पॉन्स दो जल्दी हाइट। जल्दी, तब जल्दी बनेगा, बीडी। है कि नहीं? हाँ। हाँ। तब इसमें हाँ केयरफुली भैया। देखो, ओ ए को देखो, ओ ए तुम्हारा है। इनिशियल वेलोसिटी है? हाँ। ठीक है। लेग कर रहा है क्या? अच्छा, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये बी से लेके सी तक, बीसी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। सुन रहा है जी?
रिस्पॉन्स जल्दी नहीं देगा तो कैसे पढ़ेंगे इसमें। हाँ समझ। हाँ, तो देखो अब अगर हम हम बी डी रिस्पॉन्स दे निकाले, रहे ठीक है, तो लेट हाँ, जा रहे हैं। लेट से जा रहा है। अब देखो बी डी का अगर वैल्यू निकाले तो ये क्या हो जाएगा, वी माइनस यू होगा। हाँ होगा। होगा, ठीक है। और देखो यहाँ से ओसी, ओसी को तुम क्या लिखेगा, टी लिखेगा, टी टाइम लगा है। और यहाँ पे एडी, एडी हाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडी भी टी के बराबर होगा। ये सारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो होगा। किताबी तरीके से तुम देख के बना लेना, हम समझा दिए, ठीक है। अब देखो इसको पुट करते हैं, आता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग का क्या है, एस है। एओ को क्या लिखेगा जी, एओ को क्या लिखना है बताओ, एओ को यू लिखना है ना। और डीसी को टी, यूटी, हाँ यूटी प्लस हाफ इंटू, ठीक है। एडी को क्या लिखना है, देखो एडी को क्या बताए हैं, ए से लेके डी तक टी है ना जी। एडी क्या है, टी, इंटू टी। बीडी, बीडी क्या है, बीडी है तुम्हारा वी माइनस यू, ये ना जी, वी माइनस हाँ यू, ठीक है। अब देखो यू। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो, मान लेते हैं, ठीक है। अल्सो वी हैव, हाँ वी हैव, हम लोग के पास पहला इक्वेशन हाँ है, वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस एटी, होता है ना जी। हाँ, हाँ तो यहाँ पे तुम ऐसे कर सकता है, तो v माइनस यू इज टू क्या हो जाएगा, 80 होगा। इसको इक्वेशन होगा। नंबर टू मानो, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v माइनस यू लिखना, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v माइनस यू इन इक्वेशन वन, ऐसे लिखेगा, लिख लेगा ना, बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन वन में पुट करेगा तो तुमको s बराबर मिल जाएगा यू टी प्लस हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू टी इंटू एटी होगा। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आया। समझा कि नहीं हाँ समझा, समझा कि नहीं समझे। समझा, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया है, यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूटिंग लिख दिया डायरेक्ट, ओ ए की जगह में यू, ओ सी की जगह में एडी की जगह में टी, और बी डी की जगह में एटी, ठीक है। बी डी की जगह में एटी हम लोग शायद ऊपर में भी पहले लाए थे, ठीक है। वो वाला इक्वेशन से देखो ऊपर में लाए हाँ हुए हैं। तो ये ऐसे भी ला सकता है, या फिर वही काम को हम दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दिए, वही ना किए जी, जैसे करना है समझो बात को, हाँ। ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए, क्या चीज के लिए, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड थर्ड इक्वेशन इक्वेशन, ड्राइव। थर्ड इक्वेशन मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर वाला ना, ये वाला में से। नाउ हाँ वी स्क्वायर वन सी उसके। फॉर थर्ड इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, एस, एस एस ही हमको निकालना है, ठीक है। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर क्या होता है बाबू, यूटी प्लस, नहीं नहीं यूटी नहीं, प्लस हाफ एटी। एस बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। एरिया ऑफ अच्छा। ट्रेपीजियम, अभी ट्रेपीजियम लेके निकालेंगे बोले थे ना ट्रिपल। तुमको, तुमको बोले थे कि नहीं। और ट्रेपीजियम हाँ यहाँ पे हाँ। क्या है देखो, ओ ए बी सी, क्या है, ओ ए बी सी। हाँ, तो यहाँ पे लिखो ओ ए बी सी, ठीक है। बी सी पूरा आया लिखा हुआ, सी। ओ ए बी सी तक। हाँ नेट थोड़ा स्लो हाँ। है, शाम के टाइम में सर्वर बिजी रहता है कि क्या पता नहीं, देखो जितना झिलाता है चलो। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड बेस होता है ना इंटू जी। सम ऑफ हाफ इंटू पैरेलल। सम ऑफ हाँ बेस इंटू हाइट करेगा जी, ट्रायंगल है पैर। का, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू, नहीं। इंटू हाइट, ठीक है। इंटू हाइट। हाइट। हम्म, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब देखो पैरेलल साइड इसका कौन कौन सा है उसको देखो, ठीक है। पैरेलल साइड किसको लेगा, इस फिगर में हाँ केयरफुली देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा है यू और वी है ना, कहने का मतलब ए ओ, और क्या है पैरेलल साइड, बी सी, ए ओ और बी सी। तो इसको एक बार ए ओ और बी सी लिख देते हैं, बी सी। हाँ, ए ओ प्लस बी सी, ठीक है, बी सी। इनटू हाइट, अगर देखो तो हाइट है तुम्हारा टाइम के बराबर ना। देखो यहाँ पे टाइम जो है, टाइम क्या है, ओ सी है ना, ओ सी है ना बाबू, हाइट। हाँ ओ सी, ओ सी हाँ ना परपेंडिकुलर हाइट लेगा। समझ रहा है कि समझाना पड़ेगा डिटेल में, हाँ। समझाना समझ पड़ेगा, रहे। समझ रहा है। तो इसको क्या लिखेगा, ओ सी, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू क्या हो जाएगा, टी होगा। बी। हाँ हाँ, अब देखो, अब फिर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जाएंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता था, वी फर्स्ट बराबर यू इक्वेशन। प्लस ए टी,
कहता था। तो इसमें से टी को सेपरेट हाँ करेगा तो तुमको मिलेगा v माइनस यू बाई ए मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर, इसको ऊपर वाला को 1 मानो और इसका को 2। ठीक है, इसको 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो टी के जगह में। 2। टी के जगह में क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूटिंग लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि नहीं समझ में हाँ आ रहा है? फास्ट पढ़ा रहा है, क्या प्रॉब्लम है बताओ? कुछ दिक्कत है तो बताओ। तो ये हो जाएगा। नहीं, दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एस बराबर क्या हो जाएगा? बताओ बताओ, तुम ही बताओ। हाफ यू प्लस वी, और टी की जगह में क्या पुट हाफ करेगा? v माइनस यू बाई ए। ए, ठीक है। अब देखो u प्लस वी को तुम v प्लस यू लिख सकता है जी, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है? नहीं है ना? नहीं। अब देखो a प्लस बी और a नहीं। माइनस बी ऊपर में बन रहा है, तो इसको लिख सकता है हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लिख सकता है इसको बाई ए। अब इसको अगर हाँ, अरेंज करेगा, लिख सकते तो ऑन रीअरेंजिंग इधर आ जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वही आ गया इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2as। यही तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इजी है कि नहीं है? हैं। हाँ है। तो तीनों इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में हमको दिखाएगा ब्रो। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पकड़ने का हाँ, सिखाएंगे। ठीक है, दिक्कत होगा, बना के देखना ना। वही इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पकड़ना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यही सब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यही सब इक्वेशन को तुमको पकड़ना है कि कौन सा इक्वेशन कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और यही सब है। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें से मतलब ये जो इक्वेशन तुमको दिख रहा है, इसमें से तीन वो समझ चीज रहे। दिया हुआ रहेगा, कोई एक वेरिएबल गायब रहेगा, उसको तुमको इक्वेशन अप्लाई करके निकालना रहेगा। तो अगर बोलोगे तो क्वेश्चन बता देंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बता देगा तो कोई भी रेंडमली बताओ। बता दीजिए। कौन सा पता है? तुम अपना से बोलो देख के, हमको कुछ भी बना सकते हैं। कौन सा बता दे? ऊपर में है कहीं पे? जल्दी बोलो जी, टाइम नहीं है, ये लिमिटेड टाइम में आए हैं। जल्दी बोलो, 8 मिनट है टाइम। 108 वाला ही है। 108 वाला? ये 8.5? हाँ। एग्जाम्पल 8.5 की ऊपर में और है? नहीं, हाँ। यही होगा, यही है ना? नहीं, तो ये देखो, वाला एग्जाम। देखो क्या बोल हाँ। रहा है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दिया? रेस्ट दिया, मतलब यू का वैल्यू 0। अटेंस वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 5 5 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ किलोमीटर। है? टाइम कितना दिया हुआ है? 5 मिनट। ठीक है, एज्यूमिंग दैट फाइव एक्सेलरेशन कैसा मिनट्स है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस टेबल, मतलब तुमको एक्सेलरेशन निकालना है और एस निकालना है। ठीक है, क्या क्या निकालना है? डिस्टेंस। एक्सेलरेशन और एस। हाँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बाबू, सबसे पहला टारगेट है यूनिट में सब चीज को लाना। बताया था ना, एक दिन हम बिना यूनिट के में लाए हाँ। बना दिए थे, आंसर आ गया था गलत। आया था ना? तो पहला टारगेट को पूरा करो। हाँ। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या टेक्निक बताया था ब्रो? अगर टेक्निक नहीं याद आता है, फटाक से क्या थ्री करेगा, बाई जैसे कि एटी देखो, 72 है, किलोमीटर को मीटर में करना है तो क्या करेगा? 1000/60 × 60। यहीं से याद आ गया कि ये 5/18 आता था ना? तो इसको, हाँ, हाँ, तो इसको ऐसे ही करो, 5/18 से क्या करेगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 72 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18। तो 18 × 1 = 18, 4 × 5 = 72, 4 × 5 = कितना? 4×5 = 20 मीटर पर सेकेंड आया वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। सेकंड। और हाँ। टाइम हो जाएगा 5 × हाँ। 60 सेकेंड। 6 × 5 = कितना? 300 सेकेंड ना? हाँ। तो देखो, तुमको क्या निकालना है? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसके लिए पहला इक्वेशन अप्लाई कर सकता है। देखो इक्वेशन को ध्यान से देखो, v इक्वल टू क्या कहता था पहला इक्वेशन? ए v इक्वल टू यू प्लस एटी कहता था ना जी। दूसरा इक्वेशन क्या कहता था? हाँ, s 80 बराबर यू टी प्लस हाफ एटी प्लस स्क्वायर। हाफ और तीसरा एटी इक्वेशन कहता स्क्वायर। था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर टू माइनस एस। यू स्क्वायर। ठीक है, टू तो एस। देखो, पहला चीज तुम एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से निकाल सकता है। देखो ये भी दिया हुआ है, ये भी एक्सेलरेशन निकाल सकता है, क्योंकि u भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है ना? तो फ्रॉम हाँ। कौन सा फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन। v फ्रॉम। इक्वल टू क्या होता है? u प्लस एटी। फटाक से पुट करो, v की जगह में क्या पुट करेगा ब्रो? 20। ठीक है,
क्या पुट करोगे? 20 इक्वल टू 0 हाँ। प्लस एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, टाइम कितना लग रहा है? 300। नहीं, 300 कैसे नहीं पता है? 300 से। हम्म। अरे यार कहाँ पहुंच गए, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो 300 है, तो एक्सेलरेशन को सेपरेट करो। एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा? 20/300, और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दिया जाएगा, 0 से 0 हाँ, कटेगा, 215, 1/15 आ रहा है आई थिंक ना, 1/15 मीटर पर सेकेंड 15। स्क्वायर। तो देखो ये क्या है इसमें। हाँ है, देखो है ना आंसर में, इधर जूम कर दे, देखो है ना। हाँ, अब देखो, अब तुमको निकालना है हाँ। डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है बाबू? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब देखो तुमको पता चल गया, क्या क्या चीज पता चला यहाँ पे? एक्सेलरेशन भी पता चल गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 15। तो तुम वैसा इक्वेशन खोजो जिसमें v हो, u हो, t हो और a हो, ठीक है, और s भी हो, ठीक है। मतलब ये सब मैच करना चाहिए, समझ रहे हो, तभी ना। तो अब हाँ, देखो, वैसा इक्वेशन हाँ। कौन सा है, तुम पकड़ो। एक इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाला भी लगा सकते हो और ये वाला भी लगा सकते हो ना, दोनों लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है, बताओ क्या चीज नहीं है, बोलो। सेकंड वाला में वी नहीं। क्या नहीं है? वी, और दूसरा वाला में टाइम नहीं है। सेकेंड वाला और में वी तीसरा नहीं वाला है में। ना। अच्छा, तो हाँ, एस लेकिन फिर भी तुम निकाल सकते हो ना, एक्सेलरेशन तुमको पता है ना ब्रो। तो हाँ, तुम निकाल सकते हो, दोनों इक्वेशन यूज कर हो सकता है। हम एक बार निकाल के दिखा देते हैं जल्दी से, है ना। यहीं पे, यहीं पे इसको मिटाते हैं थोड़ा सा जल्दी से, और बना देते हैं। आ रहा है ना समझ में? सब बनाना जी, ठीक है। हाँ, अप्लाई करो। चलो यहीं पे बनाते हैं जल्दी से। तो अब हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है। एस बराबर क्या होता है बाबू? यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना होता है रे? हाफ 80 हाँ। स्क्वायर। हाँ, तो हाँ, एक्सेलरेशन तो आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, ये जीरो हो गया। हाफ इंटू एक्सेलरेशन अभी कितना निकाले थे? 1 बाई 1/15 इंटू टाइम 15। कितना है? 300 इंटू थ्री थ्री हंड्रेड हंड्रेड ठीक है। 15 का पहाड़ा में ये 20 बार में जाएगा। 15 दूना 30, 20 दिया, हाँ, और ये कटेगा 10 बार में, तो 3000 आ गया ना। एस कितना आ गया? एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और इसका थ्री यूनिट होगा मीटर, थाउजेंड 3000 मीटर। तो देखो आया 3000 यहाँ पे, या फिर 3 किलोमीटर लिख सकता है तुम, ठीक है। अब देखो दूसरा इक्वेशन भी अप्लाई करके देखते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2as होता है ना। वी स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन अप्लाई हाँ, करें, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। बस तुम देखना वैल्यू क्या क्या है, ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। फाइनल वेलोसिटी कितना था? 20। 20 का स्क्वायर हाँ। माइनस 0 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सलेशन कितना है? 1/15। 1/15 इंटू, अरे इसमें एस पता नहीं है, तो एस तो हमको निकालना ही है ना, एस को सेपरेट करो। 20 का स्क्वायर किधर हो जाएगा? 400, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो इंटू 15/2। तो देखो, और कुछ छूट रहा है क्या? 20 का स्क्वायर 400, 400 होता है। हाँ, हाँ ठीक है। तो इसको हाँ, सॉल्व करो, 2 बार में 200, 200 गुने 15 करो तो 3000 आएगा, आ जाएगा ना। एस बराबर, हाँ। 3000। समझा कि नहीं समझा? हम्म। सारा इक्वेशन वैलिड है, ठीक है। समझे। बस तुम सही तरीके से पकड़ने का सीखो, क्या क्या मेरे पास डाटा अवेलेबल है और कौन सा इक्वेशन कब अप्लाई करना है। तो ये तभी होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे, गेटिंग। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई उपाय नहीं है ब्रो, हाँ, ठीक है। उसके लिए तुमको कोई भी नहीं कुछ सिखा सकता है, मेहनत करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन जानता है ना, जब कोई बॉडी इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, ये ना पढ़ा था। तो हाँ, अगर कोई हाँ। बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और क्या कर रहा है? अच्छा, इसका डेफिनेशन देखो कहाँ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन कहाँ, कहीं दिख रहा है? देखो तो। यहाँ लास्ट में। सबसे लास्ट ऊपर में, हाँ, ऊपर वाला पेज में। हाँ, ऊपर ये वाला पेज वाला। कहाँ लिखा हुआ है बताओ?
नीचे हाँ व्हेन हाँ, एन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव्स इन जब सर्कुलर। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और स्पीड उसका क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, वेलोसिटी का बात नहीं कर रहा है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। ठीक हाँ है। तो we know that circumference of circle of radius is given by circumference given by 2 पाई आर होता है ना बाबू। देखो सरकमफेरेंस बराबर क्या हाँ होता है, यहाँ पे पाई साइन छूट गया है। ठीक है, सरकमफेरेंस बराबर, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, पेरीमीटर जानते हो। ठीक है। तो अगर हाँ इफ एन एथलीट टेक्स टी सेकेंड, अगर टी सेकेंड लगा रहा है टू गो वंस अराउंड इन सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी, यही बता रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, हाँ आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट का टाइम है, खत्म हो गया ना। mv² बाई आर यहाँ पे है क्या, नहीं है। वेलोसिटी बराबर 2 पाई आर बाई टी हो जाएगा। पाई छूटा हुआ है क्या एनसीईआरटी बुक में, देखो तो यहाँ पे होगा आई थिंक ना। हाँ है बुक टू में। पाई आर बाई टी ना। देखो इस सबको पढ़ के देखो, हाँ थ्योरी खाली है इसमें, इफ केयरफुली नोट बीइंग रिलीज स्टोन। तो देखो बाबू, इसमें एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। तो जैसे कि देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर की ओर लगता है। ठीक है, जैसे कि कोई तुम स्ट्रिंग से पकड़ के कोई स्टोन को यहाँ पे घुमा रहे हो। ठीक है। तो अगर हाँ स्टोन को अचानक छोड़ोगे तो ये क्या होगा, बाहर जाएगा। मतलब एक फोर्स जो है इसको सेंटर की ओर पकड़ के रखा है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। और जो फोर्स बाहर की ओर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे शायद वही सब कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा है। मूव along डायरेक्शन इट हैज बीन दिस shows that डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट। और इसमें ये भी बात है कि हर एक पॉइंट पे, ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या होता है, चेंज। चेंज। ठीक है, इसको हम तो शॉर्ट में बता रहे हैं लेकिन समझो। ठीक है, कहने का मतलब, अगर तुम दूसरा टाइम पे अगर छोड़ोगे रस्सी को, तो वो दूसरा डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा ना, मतलब घुमा रहे हो और हाँ अचानक। ठीक है। तो हर एक इंस्टेंट में जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, वो सपोज यहाँ पे वो स्टोन है। ठीक है। तो इसके से जो टेंजेंट बनेगा, ठीक है, वो होता है वेलोसिटी का क्या, डायरेक्शन। टेंजेंट क्या होता है पता है, जो सर्कल को परपेंडिकुलरली, सर्कल को में का मतलब वो जो लाइन है, ठीक है, सेंटर से रेडियस जो बन रहा है उस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो और एक लाइन बना दो। ठीक है, वही तुम्हारा क्या होता है, टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट एक वैसा पॉइंट होता है जो टेंजेंट। कि सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, एक पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है। कहने का मतलब, अगर देखो एक सर्कल है बाबू, एक से अगर ज्यादा पॉइंट पे टच करेगा तो दो जगह टच करने लगेगा, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा मतलब ये, मतलब इसी को टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होता है। ये सब थ्योरी पढ़ना है थोड़ा डीप में, 10th में। ठीक है, ये सब आएगा मैथ्स में। हाँ तो ये थोड़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी देख लेना। ठीक है। हाँ और कुछ वैसा खास कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर हायर में पढ़ाएंगे। तो न्यूमेरिकल कोशिश करो सारा बनाने का एनसीईआरटी का, जो नहीं बनता हमको बोलो कि भैया ये वाला नहीं बना, बताइए। हम नहीं बताएंगे तब बोलना। ठीक है। तो तुम बनाई पे नहीं कर रहा है, पढ़ ठीक है। नहीं रहा, पहले नोट्स तैयार करो। ठीक है। ठीक है, फिर एंड करते हैं, हाँ टाइम ओवर हो गया आई थिंक, 33 हो गया। चलो ठीक है, रखो। ठीक है बाबू, हाँ, थैंक यू नहीं बोलेगा। ठीक है भैया, थैंक यू।